गुड मॉर्निंग एवरीवन। मुझे आज संजीव भैया ने एक रिक्वेस्ट की थी स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में कुछ बताने के लिए। तो मैं अपने विचार बता रहा हूँ। शायद सबको उसमें से कुछ टिप्स मिल जाए। तो हम जब स्ट्रेस के बारे में सोचते हैं तो स्ट्रेस एक हमारा इमोशनल या फिजिकल एक टेंशन है जो हमारे अंदर कुछ ऐसी इमोशंस पैदा करता है, जैसे कि हमें एंजाइटी फील होती है या वी फील वरीड या हम एक्साइटेड भी फील करते हैं कभी अगर पॉजिटिव स्ट्रेस रहा तो स्ट्रेस एक इमोशनल फीलिंग है और वो इवेंचुअली फिजिकल रूप में स्वरूप में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे हमारे हेल्थ के पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं। तो ये जो सोर्स है ये स्ट्रेस का प्राइमरली मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि वो हमारे विचारों से थॉट्स से रिलेटेड है, जो हमारे थॉट्स क्रिएट होते हैं। और ये जो थॉट्स है वो कंटिन्यूसली क्रिएट होते रहते हैं, इसको हम बंद नहीं कर सकते। अगर आप 1 मिनट के लिए अगर अभी ध्यान करें और आँख बंद करके सोचें और अपने अंदर थॉट्स को जनरेट होने दें, तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो थॉट्स हमारे आते हैं या तो वो पास्ट के होते हैं या फ्यूचर के होते हैं। थॉट्स कभी भी इस वक्त जो हमारी लाइफ कट रही है उसके बारे में कभी थॉट्स नहीं आते हैं, जबकि लाइफ जो है वो अभी कट रही है और हमारे जो थॉट्स है वो पास्ट के हैं या फ्यूचर के। और थॉट्स को जब हम अटेंशन दे देते हैं और उसके साथ हम एंगेज हो जाते हैं तो फिर वो मैनिफेस्ट हो जाते हैं, वो ग्रो कर जाते हैं। तो हमें लगता है जैसे वो पास्ट का एपिसोड याद आ गया, तो वो एपिसोड हम फिर से अभी फ़िलहाल वो जी रहे हैं, तो वही सारे इमोशंस हमें फिर से आते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी पिछली दिवाली गई और शायद मैंने ऐसे सोचा कि मुझे मेरे परिवार को लेके यूरोप टूर पे जाना चाहिए था, लेकिन किसी वजह से मैंने वो प्लान नहीं बनाया और हम नहीं गए। तो अब मैं जब इसके बारे में सोचता हूँ इस अप्रैल में, अब इस वक्त, तो जब उसके बारे में सोचता हूँ और हम यूरोप नहीं गए, तो फिर से वो सारे ख्यालात में अभी इस वक्त जीता हूँ और वही डिप्रेसिंग फीलिंग्स वापस मुझे अभी फ़िलहाल महसूस होती है। वैसे ही अगर फ्यूचर के थॉट्स है, अगर सपोज मुझे एक मर्सिडीज बेंज गाड़ी खरीदनी है, अब वो गाड़ी मुझे करीबन समझो दिसंबर में खरीदनी है या जनवरी में खरीदनी है अगले साल, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो गाड़ी मुझे आज अभी इसी वक्त खरीदनी है। तो इसीलिए मैं वो मेरे जो फाइनेंस है, मेरे जो मे बी बिजनेस से रिलेटेड टास्क है, मुझे वो सभी चीज़ों में वही फ़िलहाल इस वक्त वही दिखता है और मुझे वो काम अभी करने को मन करता है। तो फ्यूचर और पास्ट हम अभी जी रहे हैं, इसलिए वो एक स्ट्रेस जो है वहाँ से डेवलप हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको किस तरह से हम टैकल करें? तो इसके 2-3 तरीके हैं। एक सबसे बड़ा तरीका जो है मेडिटेशन का है। अगर हम मेडिटेशन क्या सिखाता है हमें कि हमें हमारे थॉट्स को किस तरह से एक न्यूट्रल आदमी की तरह सिर्फ देखना है या उसमें एंगेज नहीं होना है, और वो जैसे ही आते हैं वो वैसे ही चले जाते हैं। तो मेडिटेशन एक ज़रिया है, एक टूल है जिसकी वजह से हम अभी की ज़िंदगी अभी के इसमें ही जी सकते हैं या पास्ट या फ्यूचर में हम एंगेज नहीं करेंगे। दूसरा एक बेहतरीन तरीका मेरे किसी एक दोस्त ने मुझे कभी सजेस्ट किया था, और वो है कि अगर हम सवेरे 10, 15, 25 मिनट आधे घंटे तक अगर नेचर के जो भी साउंड्स है उसको अगर सुनने की कोशिश करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ पक्षियों की आवाज़ है या पेड़ के पत्ते जो हिल रहे हैं, या फिर कहीं अगर पास में नदी है या झरना बह रहा है तो उसके पानी की जो आवाज़ है, या अगर कभी बारिश के मौसम में बारिश की आवाज़ है, तो उस आवाज़ को हम सुनने की अगर कोशिश करेंगे और उस आवाज़ में हम अपने आप को एंगेज करेंगे, तो पॉसिबल है कि शायद हम एक अच्छे नेचुरल साउंड को अप्रिशिएट भी कर पाएंगे और हमारे थॉट्स हमें शायद डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हैं तब हम चूज़ कर सकते हैं फिर हमें कौन सा वाला वो साउंड हमें सुनना है, एंड देन प्रॉब्ली विल बी मोर प्रोडक्टिव रादर देन मोर स्ट्रेसफुल। और एक अंतिम बहुत ही बेहतरीन तरीका मेरे जीवन में मुझे काम आता है कि जो भी हमारे इर्द गिर्द है अगर उसको हम परफेक्ट ही मान लें, जो जैसा है वैसे ही परफेक्ट है, नेचर इज़ परफेक्ट द वे इट इज़, अगर हम ऐसा ही मान के चलेंगे तो हम कोशिश ये नहीं करेंगे कि उसको हम बदलें या हम अपने तरीके से उसको ठीक करें या अपने हिसाब से उसको परफेक्ट करें। ये अगर हम बंद कर देंगे और उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे जो जैसा है वैसा ही परफेक्ट है और ठीक है,
तो अपने आप काफ़ी स्ट्रेस हमारी लाइफ से चला जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पेड़ अगर निकल के आता है, हम देखते वो पूरा सीधा पेड़ नहीं आया है, थोड़ा टेढ़ा आ गया है, तो हम कोशिश करेंगे अगर उसको सीधा करने के लिए, तो हम स्ट्रेस डेवलप करेंगे। लेकिन अगर वो पेड़ को हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि वो जो जैसा है वैसा ही ठीक है, वो छाँव भी देता है, फल भी देता है, तो हम वो स्ट्रेस महसूस नहीं करेंगे, बल्कि हम उस पेड़ से अपनी फ्रेंडशिप कर लेंगे और वो ग्रेटफुल हो जाएंगे कि वो हमें छाँव दे रहा है, वो हमें प्रॉब्ली फ्रूट्स दे रहा है। वैसे ही हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, मे बी हमारे दोस्त हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चे हैं, मे बी हमारे स्पाउसेस हैं, जो भी हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, उनको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, वो जो जैसे है वैसे ही ठीक है। तो हम उनको अप्रिशिएट कर पाएंगे, जो वो हमारे लिए कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। थैंक यू सो मच। आई होप दिस हेल्प्स यू गाइज। थैंक यू।